सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। शुक्रिया। सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा। अर्ज़ करता हूँ, चंद शेर और पढ़ता हूँ। मतलब कहा है कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। एक मतलब और पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि कोई मौसम हो ये खुश रंग पहलू ढूंढ लेती है, कोई मौसम हो ये खुश रंग पहलू ढूंढ लेती है, मोहब्बत तो पसीने में भी खुशबू ढूंढ लेती है। कोई मौसम हो ये खुश रंग पहलू ढूंढ लेती है। बहुत शुक्रिया राहत भाई। मोहब्बत तो पसीने में भी खुशबू ढूंढ लेती है, मोहब्बत तो पसीने में भी खुशबू ढूंढ लेती है। इसी सिलसिले का एक शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, मेरे जो चंद शेर हैं मुझे बहुत बेहद अजीज़ ये शेर है। आपको भी मुमकिन है अपना तजर्बा इस शेर में नज़र आ जाए। मैं पेश करता हूँ दोस्तों, आपकी मोहब्बत से चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। मौजों से लड़ते वक्त जी मैं पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, पढ़ता हूँ। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक मतलब और सुन ले दोस्तों, बहुत अच्छा माशाल्लाह सुन रहे हैं आप। पेश करता हूँ एक शेर और के दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। एक मतला शेर और सुनाना चाहता हूँ आपको। मतला बराए मतला है, इश्क से याद आया इसलिए पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। मतलब सुने हजरात, पेश करता हूँ कि इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चिरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है, इन चिरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है। ये मतलब बराए मतलब था। अच्छा हुआ आपने दाद नहीं दी, इस पर कहीं भी दाद नहीं मिलती। तो मुझे खुशी हुई कि आप वाकई शेर समझते हैं। अर्ज़ करता हूँ, अब सुनिए शेर दोस्तों, पेश कर रहा हूँ। बतौर ख़ास महसूस करने का शेर, कैफियत का शेर पेश करता हूँ कि इन चिरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है। कहता हूँ कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उससे मिलने की खुशी, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये शेर आप सबका है यहाँ से लेकर आखिर तक। मैं सिर्फ पेश कर रहा हूँ कि तुम शराफत कहाँ बाज़ार में ले आए हो, कि तुम शराफत कहाँ बाज़ार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। तुम शराफत कहाँ बाज़ार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। एक ताज़ा मतला और शेर सुनाना चाहता हूँ। मतला यूँ कहा है कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आँखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आँखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और शेर पढ़ता हूँ। हमारा जो इस वक्त सूरत हाल है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ मुट्ठी भर ताकतें होती हैं, पता नहीं क्यों वो चाहती कि हम लोग अमन से ना रहें।
सब लोग ख़राब नहीं होते, लेकिन चंद लोग होते हैं। मैं शेर गज़ल की ज़बान में किस तरह शेर कहा जाता है पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ तमाम शुराए किराम से इजाज़त चाहते हुए पेश करता हूँ कि वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है। और शेर यूँ कहा है कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुज़रती है। हिफाजत कीजिए शेर की कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुज़रती है, ये कौन गमलों में तेज़ाब डाल देता है। किसकी सांसों को खुशबू गरां गुज़रती है। बहुत शुक्रिया। ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुज़रती है, ये कौन गमलों में तेज़ाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेज़ाब डाल देता है। एक मतला शेर और पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। तुम्हारी सांस रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। कुछ दोस्तों ने दाद देते देते खुद को रोक लिया, पता नहीं क्या हुआ इस शेर के साथ। लेकिन अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ वो वाकई आपके जज्बात को छू जाएगा। बतौर ख़ास पढ़ता हूँ ये शेर भी, आपकी मोहब्बतें पेश करता हूँ कि तुम्हारी सांस रुकती है, मेरा सुर, तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और शेर शायद किसी लायक हो कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फ़ायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। कि कोई तजलील करता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फ़ायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है, मगर एक फ़ायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, बहुत शुक्रिया, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। आखिर में एक छोटी हल्की फुल्की गज़ल सुना के इजाज़त चाहूँगा। बहुत अच्छा आपने मुझे सुन लिया, इतनी दाद तो मैं कई साल तक मुझे हज़म भी नहीं होगी, इतना अच्छा आपने सुना है। मैं शेर पढ़ता हूँ क्योंकि नाज़िम को बहुत मौका नहीं मिलता शायरी सुनाने का, लेकिन आपने जिस मोहब्बत से सुना, एक हल्की फुल्की गज़ल आखिर में। अर्ज़ करता हूँ दोस्तों कि हर मसलक, हर मकतब इश्क नहीं होता, हर मसलक, हर मकतब इश्क नहीं होता, सब लोगों का मज़हब इश्क नहीं होता, सब लोगों का मज़हब इश्क नहीं होता। और जिस्म जहाँ हो वो सब इश्क नहीं होता, जिस्म जहाँ हो वो सब इश्क नहीं होता, हमसे ऐसा बेढब इश्क नहीं होता। जिस्म जहाँ हो वो सब इश्क नहीं होता, हमसे ऐसा बेढब इश्क नहीं होता। और यहाँ से ख़ास तौर से ये शेर पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, जो ये कहते हैं अब इश्क नहीं होता। शेर अच्छा, तालियां कम आई। कि उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, जो ये कहते हैं अब इश्क नहीं होता। और ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये शेर मैंने ख़वातीन की तरफ से कहा है, अपनी बहनों की तरफ से कहा है, लड़कियों की तरफ से कहा है, इसलिए कि लड़कियाँ और ख़वातीन बहुत ही नर्म नाजुक दिल लगती हैं, किसी का ज़ख्म देखकर भी परेशान हो जाती हैं, किसी की दुख तकलीफ़ उनको अपना लगने लगता है, लेकिन लोग न जाने क्या क्या मतलब उसके निकालने लगते हैं। आजकल तो हाल ये है कि अगर कोई कैंडी क्रश की कोई किसी की रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ले तो समझते हैं लोग काम हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल ये शेर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन आप सब सुने, लड़कियों की तरफ से कहा ज़रूर है, लेकिन आपका भी ये शेर हो सकता है।
मैं शेर पढ़ता हूँ कि उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, जो ये कहते हैं अब इश्क नहीं होता। और शेर है कि हमदर्दी को हमदर्दी समझा जाए, हमदर्दी को हमदर्दी समझा जाए, हर जज्बे का मतलब इश्क नहीं होता। हमदर्दी को हमदर्दी समझा जाए, हमदर्दी को हमदर्दी समझा जाए, हर जज्बे का मतलब इश्क नहीं होता, हर जज्बे का मतलब इश्क नहीं होता। और नौजवान दोस्तों की नज़र ये शेर के सर्दी और गर्मी के उज़्र नहीं चलते, सर्दी और गर्मी के उज़्र नहीं चलते, मौसम देख के साहब इश्क नहीं होता। सर्दी और गर्मी के उज़्र नहीं चलते, मौसम देख के साहब इश्क नहीं होता। सर्दी और गर्मी के उज़्र नहीं चलते, मौसम देख के साहब इश्क नहीं होता। ये गज़ल जब मैं कह रहा था तो एक ट्रेजेडी ये हुई कि इसमें छः सात शेर हुए, लेकिन मैंने बाद में गौर किया कि वो जो 2 शेर जो मैं आप सुनाऊंगा वो कुछ उसमें रदीफ तब्दील हो गई थी, बहर वही थी, ज़मीन तब्दील हो गई थी। वो शेर मैं अक्सर इसी के साथ पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि हमदर्दी को हमदर्दी समझा जाए, हर जज्बे का मतलब इश्क नहीं होता। उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, जो ये कहते हैं अब इश्क नहीं होता। और मतलब आया कि लगे रहेंगे जब तक इश्क नहीं होता। जी, एक ही मिसरे में काम हो गया है। तो अर्ज़ करता हूँ कि लगे रहेंगे, लगे रहेंगे जब तक इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक इश्क नहीं होता। देखें, जी सुनिए दोस्तों, कि लगे रहेंगे जब तक इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक इश्क नहीं होता, देखें उसको कब तक इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक इश्क नहीं होता। कुछ ऐसा ही इतराज़ इस पर हो जाता तो मैं इसको बदल देता हूँ, जहाँ मुहज़्ज़ब लोग होते हैं कि सब्र करेंगे जब तक इश्क नहीं होता। अब सुनिए कि सब्र करेंगे जब तक इश्क नहीं होता, देखें उसको कब तक इश्क नहीं होता, देखें उसको कब तक इश्क नहीं होता। इसमें चंद शेरों का इजाफा हुआ है, पेश करता हूँ कि इसके बाद अमावस भी तो आती है, इसके बाद अमावस भी तो आती है, पूरे चांद की शब तक इश्क नहीं होता। इसके बाद अमावस भी तो आती है, पूरे चांद की शब तक इश्क नहीं होता। और ये भी सुन ले हज़रात शेर बतौर ख़ास, अर्ज़ करता हूँ कि तब तक हर इंसान अधूरा रहता है, तब तक हर इंसान अधूरा रहता है, कब तक? तब तक जब तक इश्क नहीं होता। तब तक हर इंसान अधूरा रहता है, कब तक? तब तक जब तक इश्क नहीं होता, कब तक? तब तक जब तक इश्क नहीं। इसको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, कब तक तब तक जब तक इश्क नहीं होता, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती। तब तक हर इंसान अधूरा रहता है, कब तक? तब तक जब तक इश्क नहीं होता। और हम तो जाने कब के जलकर खाक हुए, हम तो जाने कब के जलकर खाक हुए, लेकिन उनको अब तक इश्क नहीं होता। हम तो जाने कब के जलकर खाक हुए, लेकिन उनको अब तक इश्क नहीं होता। और दोस्तों आखिरी शेर, उसके बाद आपकी जहमत तमाम होगी। पेश करता हूँ कि चेहरे की, मैंने मतलब कहा था कि लगे रहेंगे जब तक इश्क नहीं होता, देखें उसको कब तक इश्क नहीं होता। और आखिरी शेर देखिए कि चेहरे की सारी रौनक उड़ जाएगी, चेहरे की सारी रौनक उड़ जाएगी, हंसते रहिए जब तक इश्क नहीं होता। चेहरे की सारी रौनक उड़ जाएगी, हंसते रहिए जब तक इश्क नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, एक बार और ताली बजाएं ताकि मुझे लगे मैंने अपना कलाम पढ़ दिया है।